साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जी के जीएस का ही एक टॉपिक मान लीजिए, भारत का भूगोल है। और यह भारत का भूगोल जो टॉपिक है, इसमें से बार बार जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वही सब सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक है साथियों, तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 वाले बच्चे विशेष तौर से इस वीडियो को देखें। और जीके जीएस तो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अदर बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना? नर्मदा नदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर या गोदावरी नदी पर? किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी पर साथियों। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा? क्या होगा? कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयला। ठीक है, कोयला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ग्रह के पथ को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, मार्ग, कक्षा या ब्रह्मांडीय राजमार्ग? क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह के पथ को क्या कहा जाता है? तो कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य से पृथक करके निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनाया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य बनाया गया है? तो झारखंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिहार राज्य से झारखंड को पृथक किया गया है। ठीक है, और झारखंड एक नया राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल? कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किसके कारण आती हैं? भूकंप के कारण, भूस्खलन के कारण, चक्रवात या बाढ़? किसके कारण आती हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चक्रवात के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? सूर्य, शुक्र, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं? किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा, तारों तथा ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, या भूविज्ञान कहते हैं, या शरीर रचना विज्ञान कहते हैं? क्या कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारों तथा ग्रहों के अध्ययन को? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, रूस, भारत, यूएसए? कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, सिंधु, सतलज या चिनाब? कौन सी है गंगा की सहायक नदी? तो यमुना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94%, 85%, 87% या 80%? कितनी है केरल की साक्षरता दर? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 94%। ठीक है, 94% केरल की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे को क्या नाम है या क्या कहते हैं? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? कराकोरम, इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर पॉइंट या इंदिरा कॉल? क्या नाम है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु या सिरे को। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे एल्बेर्ट ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने? किसने किया था? तो सौर प्रणाली की जो खोज किया था वो कोपरनिकस ने किया था। किसने? कोपरनिकस आपका राइट आंसर होगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने,
केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? किसने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया, केपलर ने। ठीक है, केपलर आपका राइट आंसर होगा। ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? मैदान में, पठार में, नदियाँ में या पहाड़ों में? कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहाड़ों में। ठीक है, पहाड़ों में ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 5 है या 6 है? कितनी है जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। ठीक है, 8 ग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया या पश्चिम एशिया? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को, बुध को? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आप जान लिए शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह को क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या शुक्र? किस ग्रह का उपग्रह है टाइटन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शनि का। ठीक है, टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ठीक है, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, क्या है? तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है या उपग्रह है? क्या है ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर? तो नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर। ठीक है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, प्रतिवर्ष होता है कि आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब बताइए, जो पृथ्वी होता है वो सूरज के सबसे करीब प्रतिवर्ष किस तारीख को होता है? क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्रतिवर्ष होता है कि आसपास पृथ्वी के सूरज के सबसे करीब, माने जो थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन लिखा गया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो 3 जुलाई को होता है, 3 मई को होता है या 3 जनवरी या 3 मार्च? किस तिथि को होता है? तो 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को प्रतिवर्ष पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है, माने सूरज जो है पृथ्वी के सबसे करीब होता है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह या अरुण ग्रह? कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। ठीक है, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार का, ऐसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? कौन सा महासागर है जो एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर यह एस आकार का महासागर है। सूर्य के वाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या स्थल मंडल? क्या कहते हैं सूर्य के वाह्यतम परत को?
तो कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना कहते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। क्या है आकाश का सबसे चमकदार तारा? कौन सा है? तो सीरियस। क्या है? सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ठीक है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष। कितना होता है उसका आवर्तकाल? तो 76 वर्ष होता है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल। ठीक है साथियों, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन है। अभी आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और लोग कन्फ्यूजन में ये सब क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, बाकी ये सब सारे क्वेश्चन सब लोग पढ़े होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में ये सब सारे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं वहाँ टाइम पीरियड में। ठीक है, वो एग्ज़ाम टाइम पीरियड में। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। कैलिस्टो, चंद्रमा, लो, टाइटन। तो पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करना है। तो सब जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है, शुक्र है, मंगल है या पृथ्वी है? कौन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो बुध है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध होता है, फिर शुक्र, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, अरुण, वरुण। ठीक है, ये होता है छोटे से बड़ा की ओर। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। कौन सबसे ठंडा ग्रह है? तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, सौर परिवार में। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार। किस पड़ोसी देश की राजभाषा है बर्मी? तो म्यांमार का। किसका? म्यांमार आपका राइट आंसर होगा। म्यांमार जो है, म्यांमार देश की राजभाषा बर्मी है। ठीक है, और म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है और सबसे ठंडा ग्रह भी है? और हरे रंग का दिखाई देता है कौन? मीथेन। किस गैस की उपस्थिति के कारण? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण जो यह वरुण ग्रह है ये हरे रंग का दिखाई देता है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताइए। 34। तो शनि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले स्थान पे बृहस्पति होता है, फिर उसके बाद शनि होता है। सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि और पहला बृहस्पति। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लापेट्स। तो टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है शुक्र है, शनि है, मंगल है या वरुण है? कौन सा ग्रह है? तो मंगल जो है आपका लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? लोकटक, सांभर, बड़ा पानी या भीमताल। तो कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है? तो सांभर मीठे पानी की झील नहीं है। ठीक है, बाकी लोकटक, बड़ा पानी, भीमताल ये मीठे पानी की झीलें हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, ए वेस्पुची, पियरी, एमंडसेन।
साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन था। कौन था? एमंड सेन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत प्राय तारा। बताइए एक क्या है? सुपरनोवा है क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून में, जनवरी में, सितंबर में या मार्च में? तो जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। कितना होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच? ठीक है, अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी? ये तो 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, और यह 23.5 डिग्री पे होकर गुजरती है। ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कितने अक्षांश हैं? 66, 90, 181, 360। अक्षांशों की संख्या तो 181 आपका राइट आंसर होगा। 181 अक्षांश हैं। ठीक है, टोटल अक्षांशों की संख्या। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे से देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटा का, 15 मिनट का या 12 घंटा का? तो 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का अंतर होता है, समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 अक्षांश, 0 देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? कौन सी कहलाती है? बताइए। तो 180 अंश देशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। ठीक है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 3.9%, 2.4%, 4.2%, 2.8%। कितना है? तो 2.4%। कितना? 2.4% है विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी जिसे बोलते हैं तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट। कितना अंतर है जीएमटी और आईएसटी के बीच का समय अंतराल? तो 5.5 घंटा। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके, हॉलैंड या भारत? तो यूके में है। कहाँ पे? यूके में है ग्रीनविच। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन सा देश है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, वियतनाम। तो बांग्लादेश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट, शैल। आग्नेय चट्टान का प्रकार बताना है। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का प्रकार है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट। क्या है चूना पत्थर का कायांत्रित रूप? तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? नीलगिरी में, शिवालिक में, खासी पहाड़ियां या अरावती। कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा खासी पहाड़ियों में। ठीक है, खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि गारो, खासी, जयंतिया सब मेघालय की ही पहाड़ियां हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताइए, किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। ठीक है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सुनामी। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें? जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, डेनमार्क। तो पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान है कौन सा देश? तो डेनमार्क जो है ना वो पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? PLS, इनमें से कोई नहीं। ये सब लहरों के नाम हैं। तो तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर S है। कौन है? S है। ठीक है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरी तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ मापता है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियां, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है वह है भूकंप। भूकंप विज्ञान को मापने में सिस्मोग्राफ का यूज होता है। ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, वसुवियस। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो किलायू जो है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। ज्वालामुखी से निकलकर मैग्मा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर जो फैलता है उस मैग्मा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, यहाँ से जो मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी की सतह पर आके फैल जाता है। पृथ्वी की सतह पर आके फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस मैग्मा को क्या कहते हैं? ज्वलखंडाश्मी प्रवाह, लावा, प्रपात या राख, क्या कहते हैं? तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां। किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो माउंट कोटोपैक्सी है। कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है। ये सब सारे क्वेश्चन साथियों कंफ्यूजन में ही गलत होते हैं, बाकी लगभग सारे बच्चे पढ़े होते हैं, कंफ्यूजन मात्र बस में क्वेश्चन गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। बताइए। ये आपका भारत हो गया। ठीक है,
इस तरीके से, यहाँ अरब सागर, इधर बंगाल, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। बाकी गंगा, कृष्णा, महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत? किस महासागर से आप संबंध करेंगे रिंग ऑफ फायर को? तो प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, रिंग ऑफ फायर को आप प्रशांत महासागर से संबंधित करेंगे। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो एंडीज जो है ना, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नाकी, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, महाबलेश्वर, अमरकंटक पहाड़ी, किस स्थान से होकर निकलती है? तो अमरकंटक की जो पहाड़ी होती है वहीं से, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रंशोत्थ पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। एंडीज पर्वत, तो वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? चोओयू, मकालू, लहोत्से, धौलागिरी, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो धौलागिरी को, ठीक है, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, श्योक नदी? कौन सी नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी जो है ना, वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, लगभग 78%। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल? तो समताप मंडल में होता है सबसे ज्यादा ओजोन गैस का संकेंद्रण, ठीक है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? मेघ गर्जन का, तो क्षोभ मंडल में ये सब मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, तो मेघ गर्जन जो है वो क्षोभ मंडल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? फान, चिनूक, हरमट्टन, सिराको? किसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो हरमट्टन को, किसको? हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। हरमट्टन एक वायु है, पवन है, ठीक है, इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? फसलें, हवा, मशीनें या पानी? कृषि का उत्पाद है, तो जो फसलें होती हैं वो कृषि का उत्पाद है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वान झील, अरल सागर? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, तो कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर? गहरी झील, तो जो बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा? तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जम्बेजी? तो जम्बेजी
जम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ये जम्बेजी नदी पर ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन, अरब सागर, सुपीरियर या विक्टोरिया? तो कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कोसी नदी, यमुना, अलकनंदा या घाघरा? कौन सी नदी मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी से? तो अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो है सुपीरियर झील। ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? टिटिकाका, टिसिकारू, रुडोल्फ, एडवर्ड? कौन सी है? तो टिटिकाका जो झील है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या बंगाल की खाड़ी? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील को, ग्रेट बियर झील को, करदा झील या लिंक नबर झील? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम है या मणिपुर है या नागालैंड है या असम है? कौन सा भारतीय राज्य है? तो जो मिजोरम है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा कौन सा है? नेपाल है, चीन है, भूटान है या श्रीलंका है? कौन सा देश है? तो जो भूटान है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश है। ठीक है। पड़ोसी देश है समझिए भूटान। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका, चाड? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया। ठीक है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अब बताइए विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे या कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक? किन देशों के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है। निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है? जूट, रबड़, कपास, चावल? खाद्य फसल है तो चावल जो है खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून झील कहलाती है। तोबा, विक्टोरिया, चाड, टिटिकाका? तो जो टिटिकाका झील है वो हनीमून झील कहलाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड? हजार झीलों की भूमि कहा जाता है किस देश को? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। 1962 में मैकमोहन रेखा देश के साथ, ठीक है, के क्षेत्र में भारत का युद्ध, ये उल्टा सीधा क्वेश्चन लिखा गया है क्योंकि रियल मामले में ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में, मैकमोहन रेखा फिर यहाँ से के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था?
ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बोयोमा, स्टेनली, एंजिल, नियाग्रा। तो एंजिल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने किस वर्ष में शुरू किया? किस वर्ष में शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने? 1973, 1974 या 1975 या 1976? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1973 में। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने शुरू किया। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या मणिपुर? जो नामदफा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? भील है, टोडा है, थारू है, नागा है? तो जो थारू जनजाति है, थारू, वो दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है। ठीक है, अब बताइए, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक्स, सेरिकल्चर या एपीकल्चर? क्या कहलाता है हवा में पौधों को उगाना? बताइए। तो जो हवा में पौधों को उगाते हैं उसे हम कहते हैं एरोपोनिक। ठीक है, एरोपोनिक आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो जल में पौधों को उगाना कहते हैं। जब जल में पौधों को उगा लेते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर बोला जाता है। और जो एपीकल्चर होता है उसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, और रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मसाला उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपकी भूरी क्रांति। तिलहन उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन जो है वो पीली क्रांति से, किससे? पीली क्रांति से संबंधित है। और मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो ये बादामी क्रांति, किससे? बादामी क्रांति से संबंधित है मसाला उत्पादन। और खाद्यान्न उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन, तो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ नहीं हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये था साथियों भूगोल का टॉप 100 क्वेश्चन थे। और ये साथियों क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल मत समझिएगा। कन्फ्यूजन बस में लोग गलत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। आपका एक बार पूरा भूगोल का फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तब तक मिलते हैं हम आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।